जिन भी बच्चों का जैसे जिन्होंने भी 10th क्लास के या फिर 12th क्लास के एग्जाम दिए होंगे, तो वो बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो उनके दिमाग में रहता है कि मैम जो ये परसेंटेज होती है ये कैसे बनती है, और जो हमारे मार्क्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब हम मार्क्स अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वो तो 6 एग्जाम देते हैं हम, तो वहाँ पर जो परसेंटेज है वो कितने मार्क्स में से बनती है। ऐसे ही 10th वाले कंफ्यूज रहते हैं बेचारे, ऐसे ही 12th वाले कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी मैं हिंट वीडियो लेकर आई होंगे, और ध्यान से बस सुनिएगा आप, ठीक है, कि क्या चीज़ें रहती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको विद डीएमसी आप लोगों की उसके साथ मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो से काम चलाना है, ओके। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप 10th के या फिर 12th के जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों की परसेंटेज जो है वो कितने में से बनती है। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा 500 में से, ठीक है। आप लोगों की परसेंटेज जो है वो 500 में से ही काउंट होती है, और आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये चीज़ मैं मानती हूँ। जैसे 10th क्लास में मोस्टली जो है वो 6 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहीं गलती करूँ ना तो आप लोग करेक्शन करना कि आप लोगों की क्लास में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ओके। अब यहाँ पर जैसे 10th क्लास के अंदर आप 6 सब्जेक्ट्स के साथ पेपर दे रहे हैं, तो उसमें 6 सब्जेक्ट जो है वो कौन सा होता है, वो एडिशनल सब्जेक्ट होता है। एडिशनल सब्जेक्ट वो होता है, जैसे 5 जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो माइनर सब्जेक्ट होता है, दैट इज एडिशनल सब्जेक्ट कॉल्ड, ओके। और उसको जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट भी बोला जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट भी बोला जाता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी बोला जाता है, जिसके अंदर यू हैव संस्कृत, पंजाबी, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो आप लोगों के स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड होता है, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट था और आपने कौन सा चूज किया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एडिशनल सब्जेक्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, मतलब कितने में से परसेंटेज बनेगी, कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो यहाँ पर काउंट होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि 500 में से आप लोगों की परसेंटेज काउंट होगी, ठीक है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि मैम 5 सब्जेक्ट जो हैं वो कौन से होंगे, किन 5 सब्जेक्ट्स में से हमारी परसेंटेज बनेगी, क्या जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से बनेगी, या फिर जो मैम एडिशनल सब्जेक्ट है उसकी परसेंटेज भी ले सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि कई बार ऐसा रहता है कि जैसे हमारे पास ड्राइंग है मान लो, या फिर हमने संस्कृत ले रखी है, हमने पंजाबी ले रखी है और वो हमारी बहुत अच्छी है, हम उसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन मैथ्स जो है वो हमारा बहुत बेकार है और उसमें हम बहुत बुरा स्कोर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के जो स्कोर एडिशनल में होंगे वो मैथ से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 500 में से आपकी परसेंटेज काउंट होनी है, एंड यू गॉट मैथ्स 30 मार्क्स, ओके, एंड संस्कृत 70 मार्क्स, ठीक है, इतने मार्क्स आपको मिलते हैं। तो जब आपकी परसेंटेज काउंट होगी ना, जब आपके 500 में से टोटल किए जाएंगे तो आपके मैथ्स के मार्क्स को हटा के वहाँ पर संस्कृत के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। ये एक पॉलिसी बोर्ड की तरफ से है, जिससे बच्चों की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, ओके। सो डजंट मैटर, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम लोगों के जो मतलब कि क्लास में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, या फिर मैम हम लोगों के पास होम साइंस है, या फिर मैम हम लोगों के पास पंजाबी है, ड्राइंग है, संस्कृत है, तो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को सिर्फ 5 मेजर सब्जेक्ट्स ध्यान रखने हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कि हाँ मैम ये तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट्स बोला जाता है। इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट्स में काउंट हो जाते हैं, और कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके हिंदी में कम आए, इंग्लिश में कम आए, मैथ्स में कम आए, एसएसटी में, साइंस में, किसी में भी कम आए हैं, वो सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाते हैं व्हेन बोर्ड मेक योर परसेंटेज, ठीक है। तो आप लोगों की परसेंटेज जब बनती है तो ये चीज़ एक ध्यान दी जाती है, और ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे का काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है कि आपकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरा एक नोन है, मेरा स्टूडेंट है एक, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ओके, और उसने ड्राइंग ले रखी है एडिशनल सब्जेक्ट में। तो उसने पिछले साल इसके अंदर जो है ड्राइंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया था, मुझे नहीं पता कितने मार्क्स आए थे, लेकिन उसकी ड्राइंग से ना उसका जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा बेकार था, तो उसके मैथ्स में सिर्फ पॉइंट पे वो पास हुआ था, और ड्राइंग के अंदर जो है उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, मतलब इसको बोलते हैं 99% स्कोर वो ड्राइंग के अंदर हुआ उसका। तो वहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि उसके जो मैथ्स वाले मार्क्स थे ना वो हट के ड्राइंग के मार्क्स उसमें ऐड हो गया, उसकी परसेंटेज अचानक से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ज़्यादा वाले मार्क्स ऐड हो गए। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है बोर्ड की तरफ से, और बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा भी होता है क्योंकि आपकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डीएमसी के साथ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, मेरे ब्रदर की होगी या फिर कोई मेरे स्टूडेंट होगा, किसी भी डीएमसी में लेके आके उनकी मंगवा के और उसके साथ आपको वीडियो लेकर आऊंगी कि ताकि आप लोगों को थोड़ी सी पता लग जाए कि इस तरीके से मार्क्स बनते हैं। ओके, सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बच्चों का रहता है, इसलिए मैंने सोचा
सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, और आई होप अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा. सो स्टिल यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी ग्रुप है जहाँ पर आपके जैसे और भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं. सो यू कैन ज्वाइन इट ऑल्सो. ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे. न्यू वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी मिलूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. बाय बाय.